आकर के तुम्हारे पास ऐसे तुम्हें मार मारेंगे और उसके बाद जानते हो ये हो जाएगी। देवी जी बहुत अच्छा। हाँ, यानी मैंने आकर तुम्हारी इज्जत को बचाया तो पाप कर दिया। पाप नहीं राजा, ये मोहब्बत है। मोहब्बत? हाँ, अगर नहीं मानोगे ना तो दूसरी बात, जानते हो जाएगी। क्या मतलब? ये क्या है? शमशीर। इसे क्या होता है सच पता है? नंबर 1, अभी भी वक्त है, मान जाओ। यानी देवी जी हाँ जी। अगर मैं तुम्हारा कहना स्वीकार नहीं करूंगा हाँ तो तुम अपनी जान दे दोगी। जी। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर गुलशन जी। वाह देवी जी तुम तो सचमुच में जान देने लगी। हाँ गुलशन जी, जब से आपकी खूबसूरती ये तिरछी निगाहें देखा तब से मेरे दिल में न जाने क्या क्या होने लगा है। देवी जी सुनो मेरी बात को। बोलो। तो दिल हो गया आज तुम पर फिदा, दिल हो गया आज तुम पर फिदा, मरने का नाम लब पे तुलाना नहीं। ओ आज से तुम मेरी मैं तुम्हारी, आज से तुम मेरी मैं तुम्हारा हुआ, प्यार मुझको कभी भूल जाना। लेकिन देवी जी हाँ जी। मैंने तो मोहब्बत कर लिया। हाँ सुरेश भाई सामने आओ। देवी जी मैंने तो मोहब्बत कर लिया, हाँ। लेकिन एक वादा करो। कैसा वादा? हाँ भोलेनाथ की सौगंध कि तुम हर परिस्थिति में हाँ मेरा साथ निभाओगी, किसी भी परिस्थिति में तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। गुलशन जी, बोलो। मुझे भी कितना भी सितम आए, कितना भी मुझे दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं कि मैं कभी तुम्हें नहीं भुलाऊंगी और न कभी अपनी सच कभी सच नहीं धोखा दूंगी। हाँ देखो क्या कहूं। लेकिन कहना है बोलो। गुलशन जी, हरिया जा दिया तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए
कैसेट बंद इतने पर रील चपकी रहा है। ये आगे मैकुलाल साईं जी जो कि मवई आलमपुर के रहने वाले हैं। ये 20 से ये 10 का इनाम कैसेट चालू। इतने पे कैसेट बंद है। ये आगे स्टूडियो विजय स्टूडियो बिंदागंज जो कि यूट्यूब चैनल वाले भैया जी, ये लगा 100 की नोट से 21 रुपए का इनाम। कहना थोड़ा प्यार और चपकते हुए कहे। ये आगे विनोद भैया मिठाई वाले, विनोद भैया मिठाई वाले जो कि नसीराबाद बाजार, ये लगा 20 रुपए का इनाम। उनका कहा थे अबे असलियत में नहीं पहुंचे और चपकते होना चाहिए। कैसे चालू। ये आगे राजा राम भाई जो कि मुबारकपुर मुखतिया के रहने वाले हैं। इस सीन की कदर करते हुए ये 500 की नोट से 50-50 रुपए का इनाम, 100 रुपए का इनाम लगा। कह रहे हैं ये गाना पूरा होना चाहिए और मोहम्मद चपकते हुए चाहिए। देवी जी समय काफी हो गया और सूरज पश्चिम में डूबने वाली है। ये बात है। हाँ देवी जी, मेरे डैडी का सख्त आदेश है कि सूरज डूबने से पहले हम राजमहल पहुंचे। आप लड़के हो, इतना डरते हो और मैं लड़की, मेरी मम्मी मेरी इंतजार करती होगी। मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। सच? हाँ। लेकिन देवी जी। हाँ जी। भूल नहीं जाना। कभी नहीं, लेकिन कहना है। बोलो। भूलने वाली बात है तो सुनो। बोलो। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना, मिल के न होंगे जुदा, जुदा कसम खाए। सीट बंद। ये आगे बड़े भैया विजय स्टूडियो बिंदागंज, विजय स्टूडियो बिंदागंज बाजार उन चाहत की तरफ से फिर लगा 20 रुपए का इनाम। कहना है प्यार चपक के होना चाहिए।
भाई सागर कुमार भाई जो कि अलमा में रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। उनका कहना प्यार मोहब्बत चल ही दिए। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में जरूरत पर हम देंगे जाने फिदा आगे हेलो, ये आगे अखिलेश पासवान जो कि 077 20 रुपए का इनाम बिहार की हरामजादी गुलशन, तू मेरे रास्ते का रोड़ा बना था। उस समय तो तू भोलेनाथ का जाप करके बच गया, लेकिन मैं ऐसा जादू चलाऊंगा, ऐसी सिद्धि करूंगा, तू पहुंच घर पहुंच, मुझसे पंगा लेने का अंजाम तेरे सामने होगा। घर पहुंचते ही तेरी माँ तेरी जान की दुश्मन होगी। पहुंच घर, देख जादूगर ज्वाला से पंगा लेने का अंजाम क्या होगा। जहरीला जी राजमाता, सबसे पहले ये बताओ इस समय विशैला कहाँ है? विशैला- विशैला को मेरे पास इसी समय बुलाओ। जो क्या राजमाता? विशैला, अरे कहाँ भैया? यहाँ पे यार राजमाता इंतजार कर रही, तुझे बुला रही है। राजमाता की जय। खुश रहो विशैला, खुश रहो। कहिए आज तुम दोनों से हर राजमाता, एक बात जानना चाहती हूँ। कौन सी बात है राजमाता जो हम दोनों भाई से पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ हाँ, इस समय मेरी दोनों दासी कहाँ हैं? दासी! जी राजमाता, किस लिए बुलाई? ये बताओ छोटी वाली दासी इस समय कहाँ है? कमरे में है वो। पूनम! दासी, सबसे पहले तू पीछे हट जा। ये बता इस समय कहां से आ रही है? राजमाता जी मैं इस समय राजमहल में काम कर रही थी। राजमहल में? तुझे शायद ये नहीं पता कि मैं अपने मायके से जब आई हो तो तुम दोनों को अपने साथ लेकर आई हो सिर्फ अपने सन कक्ष में रहने के लिए। आज तुम हराम जादियो लाभ तेरी बत्तीसी अभी निकली नहीं, क्यों रे? अभी भी तो बत्तीसी दिखा रही है।
इधर आ, इधर आ। कहती है राजमहलों में काम कर रही थी, ये नहीं कहती हराम जादी कि मंगवा मंगवा के मोमोज फिंगर खा रही हो। इधर आ। मैं बता रही हूँ राजमाता में कहाँ थी। मैं राजकुमार की और महाराज की गुमसुम बातें सुन रही थी। मैं बोलती हूँ तब तक मैं बोलते हो, मेरा बोलना बंद तो मेरे हंटर बोलना शुरू कर देती है। अगर काम में लापरवाही तो खाल खींच कर भूसा भर दूंगी। जाओ, इससे पहले कि मेरा काम का खात्मा हो जाए, महाराज पर अपनी नजर रखो और देखते रहो महाराज इस समय करते क्या है और जाते कहाँ है। जाओ। एक बात सुनिए महारानी, जब मैं बात सुन रही थी, ये जो छोटुआ है, ये जो टोपी लगा रखा है, ये हमको इशारा, पैसा दिखा कर इशारा कर रहा था। वाह, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। कहाँ था? क्या नहीं पता? मेरा मूड गरम है। मैं भी कह रहा हूं, मेरी बातों को समझो कि महारानी का दिमाग आउट हो गया। कहां से? साइड में हो जाओ। ये बताओ तुम दोनों ने आज भरे दरबार में क्या देखा, क्या सुना, वो मेरे सामने जाहिर करो। हमने जो देखा राजदरबार में, राजदरबार देखा और महामंत्री साहब को देखा, दानवीर सम्राट को देखा। उसके बाद सूचना देने में खुद आया था कि महारानी जी आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन किंतु परंतु जब आप आई, आपने एक सवाल किया महाराज से गंगा स्नान के लिए। अरे हुआ क्या था, आपका सपना मिट्टी में मिल गया। आप गंगा स्नान तो कहा है, सुरकुंड के मेला नहीं देख पायो। यही तो सोचने वाली बात है दरबारी कि महाराज ने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। और महाराज ने कहा कि महारानी मैं तुम्हें लाया हूं तो सिर्फ अपने बेटे राजकुमार गुलशन की परवरिश के लिए लाया हूं। वाह महाराज वाह, आज एक पत्री का ख्वाब तुमने चकनाचूर कर दिया। ऐसा चाल चलूंगी, ऐसा चाल चलूंगी कि सहस्त्रसार देखेगा, याद करेगा कि कोई महारानी थी।
हेलो। आज तुमने राज दरबार में कुछ देखा? राजमाता, राज दरबार में हमने सब कुछ देखा, आपको देखा, सब कुछ देखा, लेकिन इसके बाद राजमाता हमने और दरबारी, आज मैंने एक ऐसा हीरा देखा जिसकी चमक मेरे आंखों में अभी भी चमक रही है। राजमाता, आपके ये नौलखा हार और आपके मांग टीका से बढ़कर के ऐसा कोई भी वो हीरा नहीं है जो इससे ज्यादा चमकता हो। तो तुम लोग जानना चाहते हो वो हीरा कौन सा है? लेकिन याद रहे, ये बात 3 से 4 के बीच नहीं जाना चाहिए। वो हीरा जिसे मैंने देखा, जिसकी आंखों की चमक मेरी आंखों में अभी भी चमक रही है, उस हीरा को जानना चाहते हो तो वो कोई और नहीं, अपने राज के महामंत्री संग्राम सिंह है, जिसे मैंने देखा मेरी आंखों में अभी भी वो हीरा चमक रहा है। इसलिए जाओ, ना समय गंवाते हुए महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास मेरे सैन्य कक्ष में लाया जाए। आप सुनो, तुम जाओ अपना पहरा गेट पर लगा दो, और छोटू तुम बुला कर ले आओ। जब से तुम्हें देखा ना जाने मुझे क्या हो गया, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो, जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो महारानी जी, तो महारानी के चरणों में करता अर्जी, महारानी के चरणों में करता अर्ज गुलाम, और बुलवाया है किस सबब तो कौन सा इस घड़ी पर गयो का? कौन सा इस घड़ी पर गयो काम है, जो कि बोले वो महलो के करना। अचानक आधी रात को इस संग्राम सिंह को पूरे पर से 9 महलों में
तो जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ इस समय क्यों बुलाया है? अवश्य बताऊंगी। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिसैला, इधर आओ। जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह आए हैं, इनके स्वागत के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। मंत्री जी, आप जानना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। क्यों बुलवाया मैं तुझे, बतलाती ततेगा। क्यों बुलवाया मैं तुझे, बतलाते ततेगा। जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हो रे बलत्रे दे पड़ गया वैसे काम है। बलत्रे दे पड़ गया वैसे काम है। और जो कि इतना परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी परेशान होने की बात नहीं है। अगर जानना ही चाहते हो तो अपने दिल को थाम कर सुनो कि मैं एक समय अपने शयन कक्ष में तुम्हें क्यों बुलाया है। क्योंकि इधर उधर की बात ना करते हुए मैं सीधे अपने पॉइंट से बात करती हूँ। और किस लिए बुलाया, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हो रे पूरे समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। वैसे काफी होशियार हूँ महारानी जी।